नमस्कार मित्रों, मैं आराध्य मालवी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल वाइल्ड मैनिया बाय आराध्य पर। मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अब तक वीडियो अपलोड करने में मैं बहुत विलंब कर रहा था। इसका कारण यह है कि मेरी परीक्षा चल रही थी, तो मैंने वीडियो बनाने की जगह परीक्षा के लिए पढ़ाई ही करना उचित समझा। किंतु अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, तो मैं अपने जंगली साम्राज्य का विस्तार करने और आपको आपके जंगली जानवर दोस्तों से मिलवाने में फिर से आ गया हूँ। और आज मैं आप लोगों को भारत में पाए जाने वाले 13 ऐसे शानदार जीवों के बारे में बताऊंगा जो अपने आप में बहुत खास हैं। जिस प्रकार कोई स्त्री श्रृंगार करने के बाद और भी सुंदर लगती है, उसी प्रकार यह जीव भारतीय जंगलों की शोभा बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, जिनसे हमारे देश में टूरिज्म बढ़ता है और हमारे देश को विदेशों की वजह से पैसा मिलता है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। बंगाल टाइगर। मित्रों, यदि बात हो भारत के वन्य जीवन की और बाघ का नाम ना आए तो जानकारी अधूरी ही रह जाएगी। बाघ केवल एक जानवर नहीं, बल्कि भारतीय जंगलों की आत्मा है। बाघ के बिना हमारे भारतीय जंगलों की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ये इनका शरीर में केसरिया रंग और उन पर धारियां सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं होते, बल्कि ये छलावरण में भी अधिक सहायक है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बाघ इन झाड़ियों में कैसे खुद को छुपाया हुआ है कि ये हमारी दृष्टि में ही नहीं आ रहा है। और यदि आप इन्हें देखने में समर्थ भी हैं, फिर भी आप पहली नज़र में जंगल में इन्हें नहीं देख पाएंगे। बाघ सच में एक शानदार जीव है और एक माहिर शिकारी है। बाघ की लंबाई 13 फीट और वजन 220 किलो तक होता है। हमारे भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, परंतु पहले इनकी तादाद इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि भारतीय राजा महाराजाओं द्वारा और अंग्रेजों द्वारा इनका बहुत शिकार किया गया। पर आज हमारे भारत में 2000 बाघ हैं। ये हमारी भारत सरकार की मेहनत का ही नतीजा है। बाघ हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश से लेकर केरला तक में पाए जाते हैं। बाघ हमारे भारतीय जंगलों को बनाए रखने में एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाते हैं, और वो ये कि एक बाघ को जीने के लिए जंगल में हजारों किलोमीटर दूर तक का इलाका चाहिए। यानी इतने बड़े इलाके में बाघ शिकार आहार श्रृंखला को नियंत्रण में रखता है। यदि बाघ विलुप्त हो गए तो शाकाहारी जानवरों की तादाद बढ़ती जाएगी और वे सब मिलकर जंगल को रेगिस्तान बना देंगे। बाघ की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो छोटे हिरण तो क्या, एक बड़े गौर को भी मार पाने में सक्षम है। गौर के बारे में अभी इसी वीडियो में पता चलेगा। एशियाई हाथी।
दुनिया भर में हाथियों की 4 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। एक बोर्नियो की पिग्मी एलिफेंट और 2 अफ्रीका की अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और अफ्रीकन बुश एलिफेंट और चौथी एशियाटिक एलिफेंट जो कि एशिया में पाई जाती है, एशियाई देशों में। एशियाटिक एलिफेंट को वो भारतीय हाथी और श्रीलंकी हाथी भी कहते हैं और ये हाथी 14 की तादाद में झुंड बनाकर रहते हैं और हर झुंड में एक राजा या रानी होती है। आपको बता दें कि भले ही दिखाई न देते हो पर हाथियों के शरीर पर कई छोटे छोटे बाल होते हैं। उनके अलावा हाथियों को कभी पसीना नहीं आता क्योंकि वो दिन भर नहाकर खुद को ठंडा किए हुए रहते हैं। और एक वयस्क हाथी की लंबाई 13 फीट और ऊंचाई 8 फीट और वजन 6000 किलो तक होता है। और हाथी सामाजिक और समझदार जीव होते हैं और ये सामाजिक भी होते हैं। हाथी वैसे तो घने वर्षावनों में पाए जाते हैं परंतु राजा महाराजाओं के काल से ही हाथियों को पालतू ही बनाया जाने युद्ध क्षेत्र के लिए। और पुराने जमाने में राजाओं द्वारा हाथियों की सूंड पर तलवार बांध दी जाती थी ताकि जो भी दुश्मन रास्ते में आता था हाथी द्वारा तलवार से मारा जाता था। वैसे जंगल में शेर का नाम सुनकर अच्छों की भी रूह कांप जाती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि जंगल में शेरों से अधिक हत्याएं हाथी करते हैं। एक और पूरे अफ्रीकन सवाना में शेर 200 की तादाद में हर साल इंसानों को मारते हैं पर हाथी 500 की तादाद में इंसानों को मारते हैं। इसीलिए इन्हें सीधा समझने की भूल कतई ना करें। इसीलिए ये भाग कर भी हमें बड़ी ही आसानी से पकड़ सकते हैं। किंग कोबरा। मित्रों, यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो आप तुरंत ही जवाब देंगे एनाकोंडा, है ना। लेकिन भले ही एनाकोंडा पृथ्वी का सबसे बड़ा सांप हो पर उसके बाद अजगरों को छोड़कर दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप किंग कोबरा ही है। इसे हिंदी में नाग कहते हैं और सांपों की अधिकतर किस्से कहानियाँ इसी से जुड़ी रहती है। यही विष्णु भगवान का शेष नाग है और शंकर जी के गले का सांप भी यही है। किंग कोबरा एक न्यूरोटॉक्सिक जहर रखने वाला सांप है और इसके मुंह में इतना जहर होता है कि ये किसी बड़े हाथी को ही मार सकता है। ये एक बार काटने में 2 चम्मच जितना जहर छोड़ता है जो कि बहुत जानलेवा है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 20 फीट लंबे होते हैं और वजन में 6 किलो तक भारी हो जाते हैं। इसके बारे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये खुद सांप होकर भी दूसरे सांपों का शिकार करता है। यहाँ तक कि बड़े साइज के किंग कोबरा अपने से छोटे किंग कोबरा को ही मार गिराते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस का मतलब है दूसरे सांपों को खाने वाला। एक किंग कोबरा इकलौता ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है और घोंसले में अंडे देता है। किंग कोबरा एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और दुनिया भर के देशों में इनकी अलग अलग प्रजातियां भी है और उनमें सबसे विशाल किंग कोबरा ही है। वैसे तो दुनिया भर में कई सारे सांप हैं जो दूसरे सांपों का शिकार करते हैं। इन सांपों को ओफियोफेगिक स्नेक कहते हैं। एशियाई शेर 2 प्रकार के होते हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर, जिनमें एशियाई शेर एक समय था कि ये पूरे एशिया में पाए जाते थे, ईस्ट एशिया। लेकिन समय के साथ साथ इनका शिकार बढ़ता गया और ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। आज भारत ही पूरे एशिया में ऐसा देश है जो इन्हें अभी तक बचाए हुए है। भारत
भारत के राज्य गुजरात में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम गिर है। वहाँ पर शेर अभी भी सुरक्षित हैं और इनका शिकार राजा महाराजाओं द्वारा बहुत बार किया गया था, जिसकी वजह से इनकी तादाद आज गिर में ही सिमट कर रह गई है। पर वन विभाग वालों द्वारा इन्हें बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही है और एक न एक दिन इनका भविष्य सुधर जाएगा। और इसका सबूत ये है कि वन विभागों वालों द्वारा इन्हें मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क कूनो में शिफ्ट किया जा रहा है, जिनकी वजह से अब इनकी तादाद कूनो में भी बढ़ेगी और इसका भविष्य सुधर पाएगा। और गिर में इनकी बढ़ती तादाद ही इनके लिए मुसीबत बन गई है। पर शेर को अपने रहने के लिए इलाका चाहिए, जिसकी वजह से इनमें भारी जंगें होती है। यहाँ जख्मी शेर आम मिल जाते हैं। जख्मी होने के कारण यहाँ पर शेर अक्सर शिकार नहीं कर पाते और बुरे हालातों से बचने के लिए तथा दूसरे शेरों से बचने के लिए ये गुजरात में गांव में ही आ जाते हैं। गिर नेशनल पार्क दक्षिण गुजरात में स्थित है और वहाँ के लोगों का शेरों से बहुत अच्छा संबंध है। यहाँ तक कि वहाँ पर कोई शेर इंसान को या फिर किसी जानवर को मार ही दे फिर भी बदला नहीं लिया जाता। और गिर में रहे तो ये जंगल के मुश्किल हालातों से बचने के लिए गाँव में आएंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन ये शेर हैं, कोई आवारा कुत्ते नहीं जो हमारे साथ इतनी आसानी से रह सकें। इसीलिए इनकी बढ़ती तादाद को नियंत्रण में करने के लिए इन्हें कूनो के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अब शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पर अब ये दोनों जगह पाए जाएंगे। इन्हें देखने विदेशों से भी लोग आते हैं और एशियाई शेर इकलौते ऐसे शेर हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं, यानी हमारे भारत के शेर। क्योंकि अफ्रीकी शेरों के लिए जो हालात है वहाँ पर, उनमें घास के मैदान दूर तक फैले हुए हैं और पेड़ बहुत दूर दूर तक पर ही दिखाई देते हैं। पर एशियाई शेर वो मैंग्रोव के जंगलों में पाए जाते हैं और यहाँ पर इन जंगलों में शेरों के लिए शिकार की भरमार होती है। परंतु यहाँ पर शेरों के लिए शिकार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर पेड़ों के सूखे पत्ते दूर दूर तक जंगलों में फैले होते हैं, जिन पर शेर अपने पांव रखते हैं तो ये पत्ते खड़खड़ा कर जानवरों को खबरदार कर देते हैं और ये शेर भूखे ही रह जाते हैं। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें जल्द ही कूनो शिफ्ट किया जाएगा और इस प्रजाति का भविष्य सुधर पाएगा। गौर भारत के वर्षावनों में पाए जाने वाली एक प्रकार की जंगली गाय होती है, परंतु इसका आकार किसी भैंसे की तुलना में अधिक विशाल होता है। परंतु भले ही ये किसी भैंसे की तुलना में एक गुस्सैल नहीं होती, परंतु ये बड़ी ही भारी भरकम और विशालकाय होती है। इसकी ऊंचाई 6 फीट, लंबाई 8 फीट और वजन 2000 किलो तक होता है। एक गौर में इतनी ताकत होती है कि अपने सींग की टक्कर में सिर्फ एक ही टक्कर में बाघ को बुरी तरह घायल कर सकती है। उसके अलावा गौर को इंडियन बाइसन नाम से भी जाना जाता है। लायन टेल्ड मकैक दक्षिणी भारत में पाया जाने वाला एक बंदर है। लायन टेल्ड मकैक की सबसे खास बात यह है कि इसके चेहरे के किनारे यानी गले के हिस्से पर शेर जैसे बाल होते हैं। हालांकि ये शेर जैसे रंग में नहीं होते, लेकिन आकार में शेर की तरह होते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए। और लायन टेल्ड मकैक की पूंछ भी किसी शेर जैसी ही होती है, जिस कारण से इसे लायन टेल्ड मकैक नाम मिला हुआ है। यह बंदर मकाक बंदर की प्रजाति है, यानी वो जो भूरे रंग के होते हैं और हमारी छतों पर उछलने वाले बंदर। और ये बंदर उन्हीं की तरह फलाहारी ही होते हैं और ये अक्सर पेड़ों पर रहते हैं और ये भी ऊंचाई कूद में माहिर होते हैं। और उसके अलावा ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क में अभी इंडेंजर्ड
कटाई की वजह से इनकी तादाद सिर्फ 3 से 4 हज़ार ही बची है। स्लॉथ बियर भी भारत में पाए जाने वाले भालुओं की प्रजाति है। यदि हम भारतीय भालुओं की बात करें तो 4 प्रकार के भालू पाए जाते हैं। एक भूरा भालू, दूसरा स्लॉथ बियर, तीसरा एशियन ब्लैक बियर और चौथा सन बियर। इनमें जो सन बियर है वो शाकाहारी भालू है, बाकी सारे सर्वाहारी हैं। पर यहाँ हम स्लॉथ बियर की बात कर रहे हैं। तो यदि बात करें स्लॉथ बियर की तो इसके लंबे और घुमावदार नाखूनों को देखने के बाद एक स्लॉथ नाम के जानवर का स्मरण आता है और इसके नाखून बिल्कुल स्लॉथ की ही तरह हैं। स्लॉथ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला एक जानवर होता है। ये रही उसकी तस्वीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लॉथ के नाखून भी एकदम घुमावदार और नुकीले हैं, तो शायद इसीलिए इस भालू का नाम स्लॉथ बियर पड़ा होगा। और स्लॉथ बियर घने जंगलों में पाए जाने वाले जानवर होते हैं और ये दक्षिण और मध्यमी भारत में पाए जाते हैं। स्लॉथ बियर जंगली इलाकों में अक्सर सूखे और चट्टानी इलाकों में पाए जाते हैं। और ये भालू चट्टानी इलाकों में इसीलिए पाए जाते हैं ताकि ये चट्टानों को उलट कर उसमें लगे दीमकों को खा सके। और ये पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं, किसी इंसान पर भी तुरंत हमला कर देते हैं। और आपने शेर और बाघ आदमखोर के बारे में सुना ही होगा, पर आदमखोर भालू भी होते हैं। ये भालू बाघ से लड़ने के लिए भी जाना जाता है। चीतल को स्पॉटेड डियर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीतल एक ऐसा हिरन है जिसके शरीर पर सफ़ेद रंग की बिंदुएं होती हैं। और इसके अलावा चीतल भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में ही पाया जाता है, परंतु इसकी सबसे अधिक आबादी भारत में ही पाई जाती है। चीतल सुबह और शाम के वक्त अधिक सक्रिय होते हैं। ब्लैक बक को हिंदी में काला हिरण भी कहते हैं, लेकिन इनमें कुछ नस्लें एक भूरे रंग की भी होती है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। काले हिरणों में सिर्फ नरों के ही पास सींगें होती है और इनकी सींगें घुमावदार होती हैं और इनमें अंगूठियों जैसे पैटर्न भी बने होते हैं। चीतल घने जंगलों में पाए जाते हैं और थोड़े सूखे माहौल में भी पाए जाते हैं। और एक समय था कि चीतल हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरा तमिलनाडु तक पाए जाते थे और वो समय था 16वीं सेंचुरी। पर आज के समय में चीतल कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गए हैं, जिनके नाम है कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इनमें ही सिमट कर रह गए हैं। स्नो लेपर्ड जिसे हिंदी में हिम तेंदुआ कहते हैं। स्नो लेपर्ड उत्तरी इलाके में पाए जाते हैं और ये उत्तरी हिमालय की पहाड़ियों के अनुसार और ठंड के माहौल में ढले हुए हैं। और उसके अलावा इनकी त्वचा का रंग ग्रे और सफ़ेद रंग का होता है, जिससे ये बर्फ़ में अच्छी तरह घुल मिल सकते हैं और किसी को नज़र ही नहीं आते। जिस तरह शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, उसी तरह तेंदुए को जंगल का भूत और स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत कह सकते हैं, क्योंकि ये ना दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई देते हैं। इनका कैमोफ्लेज बहुत ही बेहतरीन होता है। ये पहाड़ों पर छलांगे लगाकर दौड़ सकते हैं, और वो भी बड़े ही ऊंचे और पथरीले इलाकों पर, जहाँ पर हम गिरने से डरते हैं। और उसके अलावा हिम तेंदुआ पहाड़ियों पर तो बकरियाँ और हिरन खाकर रहते हैं। और ये चीन, मंगोलिया और भारत के ठंडे इलाकों में
ठंडे पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं। न सिर्फ हिम तेंदुए का बल्कि तेंदुओं का भी कैमोफ्लेज बहुत ही अच्छा होता है। इंडियन वन हॉर्न रिनोसोरस यानी भारतीय एक सींग वाला गैंडा। वैसे तो गैंडों की अलग अलग प्रजाति पूरे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, पर ये भारतीय एक सींग वाला गैंडा है और ये भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इस गैंडे की लंबाई 3 मीटर और वज़न 2200 किलो होता है। और इसके अलावा ये गैंडे अपनी सींगों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, पर साथ में अपने दांतों से भी शिकार पर हमला करते हैं। गैंडों की सुनने की शक्ति बड़ी ही तेज़ होती है। गैंडों का हमला इतना तेज़ और अचानक होता है कि ये किसी को भी देखकर जैसे ही इन्हें खतरा महसूस होता है ये तुरंत हमला कर देते हैं। और इनकी रफ्तार भी बड़ी ही तेज़ होती है। इनकी आँखें उतनी अच्छी होती नहीं हैं, लेकिन सुनने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। तो ये थे 13 ऐसे विशेष जीव जो भारत में पाए जाते हैं और हमारे जंगलों की शोभा बढ़ाते हैं। मित्रों, यदि आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो आप ये जानते और अमल में लाते होंगे कि हमें देश के हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ तक कि फौजी हो और किसान भी। परंतु हमारे जंगल में जो जीव रहते हैं और हमारे आसपास, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये अनबोलते हैं तो क्या हुआ, इनमें भी भावनाएं होती है, परंतु इन जंगलों की लगातार कटाई करके और इनका लगातार शिकार करके ये कहना कि हम इनका सम्मान करते हैं सरासर गलत है। ये अनबोलते हैं तो क्या हुआ, भावनाएं इनमें भी होती है। इन जानवरों को देखने विदेशों से भी लोग भारत आते हैं, जिनसे हमारे देश को पैसा मिलता है। तो ये भी हमारे सम्मान के योग्य हैं। आज पक्षियों को पिंजरे में कैद करने का शौक हर किसी को है, किंतु बहुत कम लोग छतों पर इनके लिए पानी रखते हैं, दाना पानी रखते हैं। तो इनका सम्मान हम इस तरह कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में वन्य जीवन को बढ़ावा देना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति से प्यार करना चाहिए। और तो यही संदेश देने के लिए मैंने अपना ये YouTube चैनल खोला है, और वाइल्ड मैनिया बाय आराध्य। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट में ये भी बताएं कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई प्रकृति और जानवरों की तरफ जागरूक हो सके और हमारे देश में सबसे अच्छी वाइल्ड लाइफ हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। नमस्कार।